शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है।
बजता तेरा गीत निरंतर सांसों के तारों में हर पल, बजता तेरा गीत निरंतर तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर, तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए ये कैसे रोके ना रुक पाता है, इस मन को पंख दिए ये कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलो तक उड़ जाता है, मन मिलो तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुभ प्रभात में आप सभी इंदौर जोन के भाई बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी भाई बहने कल से आओ चले संपूर्णता की ओर, इस डीप रियलाइजेशन भट्टी के शुरुआत से ही आप सबने कल आदरणीय सुदेश दीदी जी का आप सबने क्लास सुना। साथ साथ आज अमृत वेले भी सभी भाई बहने बड़े उमंग और उत्साह से ऑनलाइन अमृत वेला आदरणीय रूपेश भाई जी के द्वारा आप सभी ने किया। सबने बहुत अच्छे से अनुभूति की और आज विशेष हम सभी के बीच में हम सबकी इंदौर जोन की, इंदौर की आन और बान, बाबा की हम सबकी आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, स्नेह ममता की पालना देने वाली, बाबा की स्नेह की डिब्बी में सुरक्षित रहने वाली तपस्वी मूर्त, सिद्धि स्वरूप, जिनको सदा बाबा दिल से याद करता है, ऐसी हमारी अलौकिक पालना देने वाली आदरणीय श्रद्धेय कमला दीदी जी की दिल की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी जी के मुख कमल से बाबा की वाणी की अलौकिक शक्ति, ज्ञान मोती हम सभी दीदी के मुखाग्रविंद द्वारा हम सभी आत्माओं के लिए, भाई बहनों के लिए शक्तिशाली वाणी दीदी अपने मुख से ज्ञान वर्षा करेंगी। मैं आदरणीय हेमलता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय दीदी जी का
पुष्प गुच्छ देकर और शब्दों से दीदी जी का स्वागत करते रहे। ओम शांति। हमारे इंदौर जोन की आधार स्तंभ, हीरे जैसी श्रेष्ठ आत्मा, तपस्वी मूर्त, सभी की बहुत ही ज्ञान योग से बड़े प्यार से पालना करने वाली इंदौर जोन की जान और शान हमारी आदरणीय कमला दीदी जी बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप से बाबा को याद करके सारे जोन को अपनी शक्तियों की पालना भी देती रहती है। ऐसी शक्ति स्वरूपा हमारी दीदी जी का हम गुलदस्तों के द्वारा स्वागत करते हैं। दीदी जी स्वागत है। पूरे जोन की तरफ से, जोन के भाई बहनों की तरफ से, टीचर्स बहनों की तरफ से आपका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति। अब हम सभी आदरणीय दीदी जी के द्वारा शिव पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। वॉल्यूम बढ़ा। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। आप सभी मीठे भाई बहन अपनी जो स्व उन्नति की भट्ठी रखी गई है 1.5 दिन की, कल शाम का लाभ लिया होगा और आज अमृत बेले भी सबने बाप दादा से वरदान लिए होंगे। और अब हम वरदाता और भाग्य विधाता बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज प्यारे बाबा की मुरली है। ऐसे तो आज 25 जुलाई की ही मुरली है, लेकिन मुरली की जो मूल तारीख है वो है 20/2/1988। 20/2/1988। और मुरली की हेडलाइन है तन मन की थकावट मिटाने का साधन। तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। शक्तिशाली याद प्यारे बाबा के जो आज अव्यक्त महावाक्य हैं, बाबा के सामने मोस्टली विदेश के भाई बहन बैठे हैं, तो बाबा उनको समझा रहे हैं कि एक है अनादि देश, एक है आदि देश। अनादि अर्थात परम धाम, आदि अर्थात सत्युग। बाबा समझा रहे हैं कि भारत देश ही आपका मुख्य देश है और यहाँ पर ही ब्रह्मा बाबा के साथ आपने अनेक जीवन बिताई है। और फिर बाबा मधुबन का कह रहे हैं कि संगम युग पर मधुबन बच्चों को एक वरदान जैसे मिलता है। और फिर उसके साथ साथ बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सेवाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं, सेवा के बिना नहीं रह सकते। फिर बाबा कहते बहुत व्यस्त होते हैं, कईयों को थोड़ा बोझ भी लगता है। सेवा माना बहुत तो थोड़ा बोझ लगता। बाबा ने कहा बाबा के सेवा के लिए बोझ शब्द उपयुक्त नहीं है।
हाँ, किसी को लगता है ये उचित नहीं है। बाबा ने कहा कि आप कहते हो बोझ, तो बाबा भी कहते नहीं तो बोझ शब्द उपयुक्त नहीं है। बाबा ने कहा कि बाबा को ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, जो सेवाओं का है, ये इतना सरल है जैसे एक रेखा खींचना। ये ईश्वरीय कार्य हुआ पड़ा है, लेकिन ये कार्य इसलिए रखा गया है कि बच्चे ही करते हैं और उनका ही भाग्य बनता है, वही प्रारब्ध पाते, बाप प्रारब्ध लेने नहीं आते हैं। तो एक बात ये कही। फिर बाबा ने खास आज क्या कहा? बाबा ने खास आज यही कहा है कि आप जब सेवाओं में व्यस्त हो जाते हो तो थोड़ी दिनचर्या भी बिगड़ जाती है, रात को लेट सोते हैं, अमृत बेले योग में थोड़ी नींद आती है, थकावट होती है, सुस्ती होती है, तो अमृत बेला शक्तिशाली नहीं रहता। दूसरी बात, जब अमृत बेला शक्तिशाली नहीं रहता तो दिन में भी वह शक्तिशाली याद नहीं रहती। बाबा ने कहा बच्चों को बैलेंस रखना है, सेवा का और याद का। याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो बाप की ब्लेसिंग मिलेगी। ब्लेसिंग ये होगी आपकी याद शक्तिशाली रहेगी। अमृत बेले तो शक्तिशाली होना ही चाहिए, लेकिन सारे दिन में भी घड़ी घड़ी ना देखो, आज भट्ठी भी है, भट्ठी से हमें शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प करना है कि दिन में भी बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा ने कहा याद में बच्चे क्यों भूल जाते हैं? लिंक टूट जाता है। जैसे आज आप सभी प्रोग्राम कैसे देख रहे हैं, कोई लिंक चाहिए, ऐसे हमारा लिंक याद का न टूटे। देखो समय तो आप सब देख ही रहे हैं ना कि परिवर्तन की गति कितनी फास्ट हो गई, विश्व के परिवर्तन की भी और हमारे यज्ञ की सेवाओं का भी। विश्व का परिवर्तन, यज्ञ के कार्यों का परिवर्तन, दोनों फास्ट गति से। अब हमारे परिवर्तन की क्या गति है? आज मुरली से हमें ये संकल्प लेना है, हमारे परिवर्तन की गति क्या है। आज बाबा कह रहे हैं कि जैसे आपकी दुनिया में आपके भी साइंस के साधन हैं, रिकॉर्ड रखते हैं सब, पर बाबा ने कहा ये प्रकृति के साधन है। प्रकृति तमोगुणी है, ऊपर नीचे होता। बाबा ने कहा बाबा के पास वतन में भी ऑटोमेटिक सारा रिकॉर्ड रखा जाता, वहां यहाँ जैसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अभी हमें ये बाबा की मुरली सुनते ये अपने जीवन का लक्ष्य रखना है कि अमृत बेला पावरफुल होता है तो दिन भी हमारा याद योग युक्त, हमारी दिनचर्या कैसी रहे? योग युक्त, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। याद हमारी बाबा आज कह रहे हैं शक्तिशाली, पावरफुल। हमारी मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तिशाली रहे, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही। थोड़ी की भी अगर अब हम अलवेले होंगे तो हम मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। चलिए प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मुरली की हेडलाइन तो सुनाई,
पुनः रिपीट करती हूँ, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी, आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देश वासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। बाप दादा पूछ, कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वो याद है? पूछ रहे बाप दादा, कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वो याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती हैं। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में
इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहां से जाने की दिल नहीं होती है ना। मधुबन से लौकिक दुनिया में जाने की दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो क्या होगा? सब खुश होंगे ना, खुश होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। अगर हमको बाबा मधुबन रख लेंगे तो फिर हमारे शहर के सेंटर की जोन की सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहें बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। बाबा पूछ रहे हैं कि बाप दादा बच्चों को कहे बच्चे बैठ जाओ मधुबन में। अब बाबा ने कहा, बाबा ने श्रीमत दी, बैठ जाओ बच्चे यही। लेकिन हमको फिर भी अपना शहर ही याद आ रहा। बाबा बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? क्वेश्चन मार्क है। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है, वह सेवा पर भेजना है। ये तो बाबा समझते हैं ना कि किस बच्चे को कहाँ रखना है। मधुबन में बिठाना है, वह सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। बाप दादा ने कहा ना बच्चे यहीं बैठ जाओ। जी बाबा। बाबा कहते संकल्प में भी ना आए, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। बाप दादा पूछ रहे हैं कि इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि आप बोझ तो नहीं समझ रहे हो कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावन हार
करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना ये आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है। कराने वाला करा रहा है ना। कराने वाला करा रहा और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बोझ किसके ऊपर हुआ? पूछ रहे बाबा। बोझ कराने वाले पर या करने वाले पर? बोझ तो जिम्मेदारी बाप की है, हम निमित्त हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। बाप दादा ने बताया कि बच्चों को लगता होगा इतना बड़ा कार्य, इतनी जिम्मेदारी ये है हमारे ऊपर ना। बाबा के करण करावनहार बाबा करा रहा, हम बच्चे तो मात्र निमित्त है। बाबा कहते मुझे ये सेवा बोझ नहीं लगती। क्या लगती है? एक रेखा खींचना। बाबा ने एक बार और भी कहा था कि बाबा को विश्व परिवर्तन का कार्य, आप आत्माओं के परिवर्तन का कार्य क्या लगता? टच किया, हुआ पड़ा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं, लेकिन
क्या है? खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहां कहां बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक मन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। प्यारे बाबा के यज्ञ का कार्य हम अपनी जिम्मेदारी समझ के बाबा का कार्य हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि हमारा भाग्य, हमारी तकदीर कैसे बनेगी? सेवा से ही बनेगी ना। तो जब हम अपने दिल से करते, रुचि से करते, तो किसी भी बात में हमको थकावट नहीं लगती। जब हम दिल से नहीं करते, मजबूरी से या ऐसे ना, तब बाबा कहते हैं कि ये देख बाप दादा हर्षित भी होते, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। सेवा में बुद्धि को सदा हल्का रखो ना। करणहार भी है, करावनहार है। हम बच्चे तो मात्र निमित्त हैं, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। आप सब सुन रहे हैं ना प्यारे बाबा की मुरली।
बाप दादा क्या कह रहे हैं? बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे हमारे पास भी रिकॉर्ड रखने के साधन है, कंप्यूटर है, ये है, वो है, ये विज्ञान के साधन। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। ये साधन आज चलेंगे हमारी दुनिया के, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। बाप दादा कह रहे हैं वतन में बाबा के पास सब बच्चों के याद सेवा का पुरुषार्थ का रिकॉर्ड है। बाबा कहते हैं जब चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते। कार्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना। हमारे जो साधन है बाबा कहते आपको तो संभालना ही मुश्किल हो जाता। तो बाप दादा याद और सेवा का, बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। दोनों का बैलेंस जिन बच्चों का याद का भी और सेवा का दोनों का बराबर है, दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। अब बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, कईयों ने सेवा पर ध्यान बहुत दिया, याद में नहीं दिया। कईयों ने याद में बहुत दिया, यज्ञ की किसी भी प्रकार की सेवा नहीं की, न तन से, न मन से, न धन से, न वचन से, न कर्म से। लेकिन बाबा के पास तो बाबा ने आज कहा ना कि मेरे पास भी रिकॉर्ड है। तो बाबा कहते हैं दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो,
तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। बाप दादा बच्चों के हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 बजे व 1 बजा देते हो, तो अमृत बेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत बेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। और अमृत बेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले रात्रि 12 बजे तक सेवा किया, समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत बेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है, नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, बार बार आ रहा है ना, कि अमृत बेला मेरा पावरफुल नहीं हो रहा, रात को लेट सोए ना, थोड़ा नींद आ रही थी, थकावट भी बहुत थी। बाबा कहते हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, हाँ बार बार मन में बार बार आता है कि ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, ये अनुभव तो है ना, बाप दादा पूछ रहे हैं, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है, और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश
और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती है। तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत न हो, ज्यादा सोने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है। मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। ऐसा भी हुआ ना, कभी सेवा में थोड़ी रात को लेट ही सोए, बाबा कहते मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। बाप दादा हम बच्चों को समझा रहे हैं, कभी कभार हो गया बात अलग है, लेकिन रोज ही मना दिनचर्या आपने बिगाड़ ली, रात को लेट सोना है, तो बाबा कहते नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। बाप दादा कह रहे हैं जैसे आप सेवा को महत्व देते हो, समय निकालते हो, रात को लेट भी सोते हो, सेवा का कितना महत्व, सेवा तो बहुत जरूरी है, लेकिन सेवा के साथ उतने ही जरूरी बाबा की याद है। तो वही बाबा हमको समझा रहे हैं कि जैसे 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा। आप समझते हो अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे। सोचते अभी तो प्रोजेक्ट है, ये साल पूरा करें, फिर अगले साल अपन याद के चार्ट को ठीक करेंगे। आप समझते हो अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। किस बात का? याद और सेवा का। जैसे सेवा का महत्व देते हो, ऐसे बाबा कहते हैं
इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। बाबा समझा रहे हैं अमृत बेले का बहुत महत्व दो। अमृत बेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण बाबा ने कहा देखो एक बात कौन सी है कि एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, देखो बाबा हमको युक्ति भी बता रहे हैं, जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे अपना तो है भी ना, हर घंटे में बाबा को याद करना है, तो बाबा कह रहे हैं कि हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है, तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो, तो उसमें A, B, C डैश डैश सब विटामिन आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है, शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका, जब है ही बाप के और बाप आपका, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है,
नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। विस्मृत तो हो नहीं सकते, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए प्यारे बाबा ने कहा था एक मुरली में कि अमृत बेले से लेके रात्रि तक बाबा के साथ आप सर्व संबंध रखो। कभी बच्चे का संबंध, कभी पिता का, कभी सखा का, कभी कोई, तो याद आपकी सारा दिन पावरफुल रहेगी। बाबा कहते हैं उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है। ये भी आवश्यक समझो, जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है। ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे ये भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। बाबा कहते हैं पहले ऐड करो। चलो पहले बाबा को याद करते हैं, फिर काम किया, चलो फिर बाबा को याद करते हैं, घड़ी घड़ी बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे करना ही है, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो, आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वो दूसरी बात है। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वो दूसरी बात है। लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट, प्रभाव शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वो भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी ही होगी।
एकदम फ्रेश हो जाएंगे। एक सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, बाप के वतन में आ जाओ। जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो। थकावट भी कितने प्रकार की, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो। बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। बाप दादा कह रहे हैं कि बाबा तो आए ही हैं बच्चों की थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूरिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भाभी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करना ही है। ये भाभी कोई बदल नहीं सकते, ये भाभी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? बाबा कहते आप बच्चे बिना सेवा के रह सकते हैं क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। बाबा ने आज सारा क्या समझाया कि लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो, इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। कि आज तो बाबा ने समझाया है हमको ना कि हमें शरीर का ध्यान रखना है, तो बाबा कहते हैं कि इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। ना बोझ हो, ना बोझ हो, ना अलबेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, फिर प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को याद प्यार दी। सारी मुरली का सार बाबा हमको याद प्यार के साथ देते हैं। सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर
शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर प्यारे बाबा के हम वरदान सुनते हैं। आज का वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। अब पॉइंट है, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। तो हम सब ब्राह्मणों ने प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने और आप सबने पक्का भी किया होगा कि हमें
बैलेंस रखना है, याद और सेवा का लिंक नहीं टूटना है, शक्तिशाली याद चाहिए। और आप सबको तो आज पता ही है कि आज की दिनचर्या क्या है ना, बहनों ने बताया होगा, लेकिन सबको बहुत अटेंशन रखना है। तो 10 बजे से 10:30 तक योग रहेगा और उसके बाद क्लास है ना, उसके बाद क्लास है। फिर देखो हमारे सामने तो चार्ट है, अमृत वेला भी सबने किया होगा। तो आज अभी 10 से 10:30 तक, 10 से 10:30 तक क्रिएटिव मेडिटेशन ब्रह्मा कुमार रोहित भाई ज्ञान सरोवर द्वारा 11:30 से 10:30 से 10:30 से 11:30, 10:30 से 11:30 क्लास। विषय अंत समय के विकट परिस्थितियों से सुरक्षा का आधार, पवित्रता का शक्तिशाली कवच। आदरणीय ब्रह्मा कुमार रूपेश भाई ज्ञान सरोवर द्वारा 11:30 से 11:45 ब्रेक, 11:45 से 12:45 क्लास। विषय संस्कारों की टकराहट का बेहद प्रभाव एवं संस्कार परिवर्तन का आधार। आदरणीय गोपी बहन लंदन यूके। शाम को संध्या 5 से 5:30 क्रिएटिव मेडिटेशन ब्रह्मा कुमार आदरणीय रोहित भाई ज्ञान सरोवर द्वारा 5:30 से 6:30 क्लास। विषय संपूर्ण एकाग्रता के लिए आवश्यक धारणाएं। आदरणीय नेहा बहन गामदेवी मुंबई द्वारा 6:30 से 7:30 नेहा बहन द्वारा योग। 7:30 से 8 बजे भट्टी का समापन एवं वरदान। मीठे भाई बहनों, इस कोरोना के समय में भी आप सबको डायमंड चांस मिला है भट्टी का, तो सबको ध्यान पूर्वक भट्टी करना है। और जैसे प्यारे बाबा ने कहा, याद सेवा का बैलेंस रखना है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने हमारी तपस्वी मूरत दीदी के मुखाग्र द्वारा बाबा की अनमोल महावाक्य, तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद, जो ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है, संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते ही हैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से किया जाता है, उसमें कभी थकावट नहीं होती, बोझ का अनुभव नहीं होगा। जो अमृत वेले शक्तिशाली नहीं होता है, तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। तो सदा शक्तिशाली याद रहे, उसके लिए आज बाबा ने कहा कि लिंक कभी टूटना नहीं चाहिए। याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है, परंतु दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो सचमुच बाबा के महावाक्य आज के सारे दिन भर की दिनचर्या के लिए बहुत ही हमारे अंदर मन में इन विचारों को जरूर हम याद की शक्ति से अपने तन मन की थकावट को दूर करके आज की जो विशेष भट्टी है उसका हम जरूर लाभ उठाएंगे। जैसे आदरणीय दीदी जी ने सारी दिनचर्या सुनाई, उस दिनचर्या प्रमाण आप 15 मिनट पहले जुड़ जाएंगे और कारोबार से फ्री होकर मौन में रहकर अपनी पेन डायरी लेकर बैठेंगे और क्लास जरूर नोट करेंगे। तो आप सचमुच आपके जो तन मन की थकावट है
आपकी याद की लिंक जुड़ी रहेगी तो आज आपका दिन पूरा सफल हो ही जाएगा। जिस संकल्प से हम बैठेंगे उस संकल्प में हमें जरूर सिद्धि प्राप्त होगी। तो मैं दीदी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आदरणीय हेमा दीदी जी से भी कहती हूँ आप अपने दिल के उद्गार दीदी जी के लिए प्रकट करें। ओम शांति। आदरणीय हमारी दीदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा के महावाक्यों को हमें सुनाया और जितना लगन से दीदी तो हमेशा ही जैसे बाबा ने कहा है एवर रेडी ही रहती है। आज तक कभी दीदी ने भाई जी के होते जो भाई जी ने कहा, जो बाबा ने कहा, सदा हाँ जी करके ही उस बात को फॉलो किया। कभी अपनी मनमत किसी में मिलाई ही नहीं है, सदा ही श्रीमत पर चलती रही है। और ये तो दीदी का महामंत्र ही रहता है कि बाबा करन करावन हार करा रहा है, कभी बोझ अपने ऊपर लेती ही नहीं है। इसीलिए देखो कितने बड़े बड़े काम दीदी कर रही है। आज शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर इतना बड़ा बना, न्यू रायपुर इतना बन रहा है, चौबे कॉलोनी में भी दूसरा नया मकान लिया, कितने काम करते जा रहे। और दीदी हमेशा कहती है बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। मुझे तो पता भी नहीं चलता बाबा कहाँ से कैसे मदद करता है, बाबा अपनी सेवा खुद करा लेता है। और सचमुच में आज बाबा ने कहा ही है कि सेवा कराने वाला कौन है। बच्चे नहीं है, बाबा को सेवा करानी है, बच्चे को कहाँ रखना है, कहाँ किससे कौन सी सेवा करानी है, कहाँ किसको बिठाना है, ये सब बाबा करता है। किसी की भी बुद्धि को टच करके अपना काम बाबा करा लेता है। तो हमें हमेशा दीदी को सामने रखते हुए, पहले तो हमारे सामने आदर्श भाई जी थे ही, भाई जी को तो हमें फॉलो करना ही है। भाई जी के जीवन को देख कर के ही दीदी ने भी अपना जीवन बनाया। हम सब बहनों ने, सारे जोन ने भाई जी को आदर्श मानकर ब्रह्मा बाबा को भाई जी ने फॉलो किया और हम सब ने भाई जी को फॉलो किया और भाई जी को अब सब हम फॉलो करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे। तो आप सब भी जरूर बाबा ने जो बातें कही है अपना याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए शक्तिशाली याद बनाने के लिए बीच बीच में अपना याद का लिंक बनाना है। तो आज तो सारा दिन ही आपको लिंक बनाने की सुविधा मिली हुई है भिन्न भिन्न क्लासेस के द्वारा। तो आज दीदी जी ने जैसे मुरली सुनाई, बाबा ने जो बातें कही, उन सब बातों को हम दिल में धारण करके और जरूर अच्छी तरह से तपस्या करेंगे। दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। थैंक। 2 मिनट हम सभी बाबा को याद करेंगे। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में
जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं, जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं, एक झलक के दर्शन से ही मन चाहे फल पाते हैं। पास मिला के हमें बिठा के नैनन लाल समाया है, इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है, इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों से फिर से अनुरोध है कि वो सभी 9:45 बजे योग के लिए जुड़ जाएंगे, और जो भी भाई बहनें क्लास में आए हैं अपने अपने, वो क्लास से घर में पहुंचकर अपना काम निपटा कर ठीक 9:45 बजे जुड़ जाएंगे, और 10 बजे क्रिएटिव मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप सबसे विशेष अनुरोध है। ओम शांति, ओम शांति।